स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री क्या होता है, ठीक है। और स्टोशियोमेट्री का एक बेटा हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। अब उसी न्यूमेरिकल का बेटा एक मैं बी पार्ट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर रिमाइंड करवाता हूँ, हमारे पास एक न्यूमेरिकल था जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि भाई बताओ, अगर 16 ग्राम मीथेन है, उसका कंबशन हो तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। अब अगर मान लो कि अमाउंट की बात ना करके मोल के बारे में बात करें, वो बात करें, दैट इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द combustion ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है बेटा, ग्राम ऑफ CH4। CH4 का मतलब हो गया बेटा मीथेन। देखो पिछला जो न्यूमेरिकल था उसमें वो मास की बात कर रहा था, वो मोल की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला रूल तो बेटा यही है कि हमें जो भी कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो बेटा हमने देखा था कि जब मीथेन गैस है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, ठीक है, तो बेटा हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स, ठीक है बेटा, दैट इज़ वाटर वेपर्स, ठीक है बेटा, ये है वाटर वेपर्स। इसको बताओ मैं वाटर गैस क्यों नहीं बोल रहा। आप कहोगे सर इसके ब्रैकेट में तो जी लिखा हुआ है तो इसको हम गैस बोलना चाहिए। बेटा ये गैसियस स्टेट है, लेकिन इसको हम वाटर के वेपर्स क्यों बोल रहे, गैस क्यों नहीं बोल रहे। तो बेटा इस यूनिट के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर, इट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर, अगर वो कोई लिक्विड फॉर्म में है, तो उस सब्सटेंस की गैस वाली स्टेट को, जो गैसियस स्टेट होती है बेटा, उसको हम वेपर्स बोलते हैं। तो हमें पता है नॉर्मली जो ऑर्डिनरी कंडीशन है, जो रूम टेम्परेचर है, उस कंडीशन पर तो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो इसकी गैसियस स्टेट को बेटा हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे, ना कि गैस। गैस बेटा उसको बोला जाता है, उस सब्सटेंस को हम गैस बोलते हैं जो ऑलरेडी इस कंडीशन पर, रूम टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी कंडीशन पर पहले से ही गैसियस स्टेट में हो। जैसे बेटा ऑक्सीजन है, अभी कौन सी फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है। नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में। तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये ऑलरेडी गैस की फॉर्म में है, तो इनको हम गैस बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है, बताओ भाई कितने मोल वाटर के प्रोड्यूस होंगे 16 ग्राम मीथेन से, ठीक है बेटा। तो अगर बेटा सबसे पहले अब मुझे मोल के बारे में जानना है, तो क्यों ना मैं मोल का रेशियो लिखूं। भाई जो रिएक्टेंट है और जो बेटा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो मैं दोनों तरफ, बोथ साइड, मोल का रेशियो लिखता हूँ। तो बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे मोल रेशियो लिखूँगा तो बताओ क्या इंडिकेट करेगा कि भाई जब मीथेन का 1 मोल, ठीक है, आगे मैंने बताया था किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो आगे नंबर लिखा हो तो उसको हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो बताओ बेटा मोल की टर्म्स में क्या हो जाएगा, जब मीथेन का 1 मोल रिएक्शन करेगा किसके साथ, 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो बेटा हमें क्या मिलेगा बताओ, 1 मोल मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा क्या मिलेगा, 2 मोल मिलेगा वाटर, ठीक है। इट मीन्स मीथेन के 1 मोल से हमें 2 मोल क्या मिल रहे हैं बेटा, वाटर मिल रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मीथेन का मोल नहीं दे रखा, मीथेन की तो अमाउंट दे रखी है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि बेटा जो भी मास होता है, चाहे वो मोलिकुलर मास हो, चाहे बेटा एटॉमिक मास हो, मैंने बताया था कि अगर बेटा कोई एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम्स का मास है, ठीक है। अगर कोई मोलिकुलर मास है बेटा, मोलिकुलर मास है बेटा, तो वो मास होता है 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास होता है भाई, ठीक है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो CH4 है भाई, CH4 तो एक मोलिक्यूल है, तो बताओ इसका मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल। तो याद करो, देखो ग्राम पर मोल, इसलिए कभी भी हम जब एटॉमिक मास लिखें या मोलिकुलर मास लिखें, इसकी यूनिट हमेशा बेटा ग्राम पर मोल ही होती है। इट मीन्स ये 1 मोल मीथेन का मास है 16 ग्राम। इट मीन जो 16 ग्राम है, जो 16 ग्राम मीथेन है बेटा,
16 ग्राम CH4 है, बताओ किसके बराबर है? ये 1 मोल CH4 के बराबर है। ठीक है, तो 16 ग्राम मास कैसे आया होगा बेटा? और आपको ये भी पता है भाई 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। आपको ये भी पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 10⁻23। इतनी क्वांटिटी को हम 1 मोल बोलते हैं या एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इट मीन्स जब इतने मोलिक्यूल्स 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स बेटा जब मीथेन के होंगे और इतने मोलिक्यूल मीथेन के लेकर अगर हम इनका वज़न करेंगे तो बताओ इनका वज़न कितना निकलेगा? 16 ग्राम बेटा इनका वज़न होगा। इट मीन जो भी मास होता है वो हमेशा 1 मोल का ही मास होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है बेटा, अगर वो एटॉमिक मास है तो ये 1 मोल एटम्स होंगे, अगर बेटा ये मोलिकुलर मास है तो ये 1 मोल मोलिक्यूल्स होंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है और बेटा कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हमें पता लग गया। बताओ 16 ग्राम किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर ही तो है। तो यहाँ पर जो हमें 16 ग्राम दे रखा है ये क्या है? 1 मोल ही है। तो बताओ 16 ग्राम मीथेन बोलूँ बेटा मैं, या बेटा मैं 1 मोल मीथेन बोलूँ, एक ही बात है। तो बताओ 16 ग्राम मीथेन, इट मीन्स 1 मोल मीथेन के कंबशन से हमें वाटर वेपर बेटा कितने मिल रहे हैं? 2 मोल। तो बेटा हमारे पास फाइनल आंसर बताओ क्या हो जाएगा? हमारे पास जो बेटा फाइनल आंसर है वो ये हो जाएगा कि 16 ग्राम मीथेन, इट मीन्स 1 मोल, इसके कंबशन से बताओ हमें क्या मिल रहा है बेटा? 2 मोल वाटर वेपर्स। 2 मोल बेटा वाटर वेपर्स। ठीक है बेटा, अब हम एक न्यूमेरिकल बेटा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लो बेटा हमें जो न्यूमेरिकल गिवन है वो ये है भाई, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, दैट इज हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड to produce 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, आफ्टर कंबशन वो बेटा ये पूछ रहा है कि अगर हमें 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है तो बताओ मीथेन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है तो कितने मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? तो बेटा सबसे पहला काम तो वही है कि हम मीथेन का क्या करेंगे? कंबशन करेंगे। तो आपको ये पता है कि जब मीथेन का कंबशन होगा, कंबशन का मतलब बेटा किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बर्निंग होती है, जो बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बर्न होता है, वो जलता है, उसको हम बोलते हैं बेटा कंबशन। तो बेटा जब मीथेन 2O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है भाई क्या देगा? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस बेटा वाटर वेपर्स। तो अब देखो इसका बेटा हम रेशियो लिखेंगे, मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मास की बेटा टर्म्स में भी लिख सकते हैं। चलो इसका मास के टर्म्स में रेशियो लिखते हैं। तो बताओ जब बेटा मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब बेटा मैं दोनों तरफ अगर मैं मास का रेशियो लिखूंगा तो बताओ भाई क्या हो जाएगा? बताओ इसका कितना मास हो गया? मीथेन है, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 + 4 बेटा कितना हो गया? बताओ 16 ग्राम। अभी हमने देखा एक ऑक्सीजन का 32 हो गया, 2 का बेटा कितना हो गया? 64। इट मीन्स 64 ग्राम O2 के साथ ये रिएक्शन करेगा। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना मिलेगा? एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 का 32, तो बताओ बेटा कितना हो गया? 44 ग्राम। बताओ भाई वाटर कितना मिलेगा? वाटर का बेटा मोलिकुलर मास कितना है? 18, 16 तो ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का हो गया, 2 हाइड्रोजन है। तो बेटा 2 × 18 बताओ भाई कितना हो गया? 36 ग्राम। हमसे ये पूछा है कि बताओ भाई अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो बताओ कितने मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक बार हम मास का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बताओ बेटा अगर हमें 44 ग्राम अगर CO2 प्रोड्यूस करना है
तो इसके लिए 16 ग्राम मीथेन का कंबशन होगा, मतलब 16 ग्राम मीथेन से हमें 44 ग्राम बेटा क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अमाउंट कितनी है इसकी, हाफ। आप समझ रहे हो ना। तो बताओ अगर हमें बेटा सिंपल सी बात है, 44 की जगह अगर 22 ग्राम बेटा अगर हमें मीथेन प्रोड्यूस करना है, 22 ग्राम, तो भाई ये जो सॉरी बेटा 22 ग्राम अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, तो बताओ भाई मीथेन भी कितना लगेगा, इसका हाफ लगेगा, दैट इज़ 8 ग्राम। इट मीन्स आपको पता है कि 8 ग्राम मीथेन से हमें 22 ग्राम बेटा क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो यही तो पूछ रहे हैं, लेकिन उसने मीथेन का मास नहीं पूछा, मोल पूछा है। तो हम भी मोल निकाल सकते हैं। आपको पता है, वैसे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं बेटा, कि आपको पता है 16 ग्राम जो इसका मास है, वो अभी हमने देखा था भाई जो भी मास होता है वो तो 1 मोल का ही मास होता है। तो बताओ 16 ग्राम मीथेन है वो 1 मोल के बराबर है। तो बताओ 8 ग्राम कितना हो जाएगा, 16 का हाफ है, तो बताओ कितना मोल हो जाएगा बेटा, ये हाफ मोल। ठीक है, इट मीन्स 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें 8 ग्राम मीथेन चाहिए। 8 ग्राम मीथेन का मतलब बेटा हाफ मोल, क्योंकि 16 ग्राम अगर 1 मोल के बराबर है, तो बताओ 8 ग्राम हाफ मोल के बराबर है। और इसको बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते थे, भाई हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, बताओ क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय बेटा मोलर मास। मोलर मास का मतलब ये एटॉमिक मास भी हो सकता था बेटा, और ये बेटा मोलिकुलर मास भी हो सकता था। ठीक है, तो बताओ अब हमें गिवन मास कितना है, 8 ग्राम। बेटा मीथेन का मोलर मास कितना है, 16, तो 8 डिवाइड बाई 16 1/2। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे मोल। तो भाई 8 ग्राम हमें पता लग गया, भाई 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 8 ग्राम मीथेन चाहिए, तो यहाँ से भी मोल निकाल सकते थे, 8 डिवाइड बाई 16 दैट इज़ 1/2 मोल। तो बेटा हमारे पास बताओ आंसर कितना हो जाएगा, कि 22 ग्राम CO2 के लिए, 22 ग्राम CO2 के लिए बताओ कितना मीथेन चाहिए आपको, दैट इज़ 8 ग्राम मीथेन। 8 ग्राम मीथेन का मतलब बेटा कितना मोल हो गया बताओ, हाफ मोल मीथेन।